Hello student, welcome to the online classes provided by MDN Public School of कलायत। मैं मनीषा धीमान आप लोगों को 7th क्लास के लिए लिटरेचर पोर्शन पढ़ा रही हूँ और हमारा जो है हनीकॉम वाला बुक पोर्शन चल रहा है। चैप्टर नंबर 2 अ गिफ्ट ऑफ चैपल्स की हम रीडिंग कर रहे हैं और हम जो है कुछ रीडिंग जो है वो लास्ट लेक्चर्स में कंप्लीट कर चुके हैं। अगर आपने लास्ट लेक्चर नहीं देखे हैं तो जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको प्रोवाइड करवा दिया गया है। आप वहाँ पे टच करें और मेरे लास्ट लेक्चर पर आप इजीली पहुँच सकते हैं। मेरी हर वीडियो में मेरे लास्ट लेक्चर का लिंक जो है वो प्रोवाइड है। अगर कुछ भी टॉपिक आपको नहीं मिल रहा है तो आप क्या करेंगे, वहाँ पर लिंक पर टच कर आप पिछले वीडियोस पर जा सकते हैं। एक और चीज़ बच्चा, अगर आपने फेयर नोटबुक बनाई है तो प्लीज़ या तो मोटा रजिस्टर हो जिसके आप 2 पार्ट्स करेंगे, या फिर आपकी जो नोटबुक है वो 2 होनी चाहिए। ओके, अभी हम लोग हनीकॉम को पोर्शन कर रहे हैं और वही करेंगे बिकॉज उसके अंदर पोएम्स भी हैं और हम चैप्टर भी साथ साथ रीड कर रहे हैं। तो पहले हम ये वाला पोर्शन जो है, जो हमारा मई का सिलेबस है वो हम ख़त्म करेंगे। उसके बाद हम अपनी जो नेक्स्ट बुक है अनइन इन हैंड, जिसका एक चैप्टर हो चुका है टाइनी टीचर वाला, उसके बाद हम सेकंड स्टार्ट करेंगे। एक और चीज़ बच्चा, मैंने आज आप लोगों के कमेंट्स देखे कि आप लोगों को जो चीज़ नहीं समझ आ रही है, मैंने कमेंट बॉक्स में आपको रिप्लाई कर दिए हैं बहुत सारे बच्चों के। अगर आप फिर भी कमेंट सेक्शन से सेटिस्फाई नहीं होते हैं तो एक बार दोबारा कमेंट कर दीजिए। मैं अलग से आप लोगों का एक डिफ़िकल्टीज़ का सेशन ले लूँगी जिसके अंदर आप लोगों को जो जो डिफ़िकल्टी आई है, यानी जो जो चीज़ में प्रॉब्लम है वो डिस्कस कर लेंगे ओनली। ठीक है, एक दिन हम स्टडी की जगह जो आपकी प्रॉब्लम्स हैं वो हम डिस्कस कर लेंगे। अब आप लोग देखिए, आप लोगों का चैप्टर है जो वो ये है कि हम कहाँ तक पढ़ चुके थे। हम पढ़ चुके थे सेकंड चैप्टर गिफ्ट ऑफ चैपल्स के अंदर कि वो क्या देखते हैं कि लाली क्या सीख रही है। लाली म्यूज़िक सीख रही है ना म्यूज़िक। अब जब वो म्यूज़िक सीख रही है तो वो इस तरह से वायलिन बजा रही है कि वो हर बार ऑफ ट्रैक हो जाती है। ऑफ ट्रैक मीन्स वो जो पटरी होती है उस पटरी से उतर जाती है और म्यूज़िक का बिल्कुल कचरा कर देती है। चलो आगे पढ़ते हैं। टॉयज तक हम पढ़ चुके हैं। ही प्लेड अ फ्यू टून्स। ही यानी कौन? मास्टर जी। मास्टर जी कुछ टून्स यानी धुन। मास्टर जी कुछ धुनें बजाते हैं एंड लाली स्टम्प्ड बिहाइंड हिम ऑन हर वॉयलिन। लाली क्या करती है? स्टम्प मीन्स होता है लुढ़क जाना, और लाली क्या करती है? वॉयलिन पर थोड़ा सा उनके पीछे पीछे लुढ़क जाती है यानी चल पड़ती है। विच लुकड क्वाइट हेल्पलेस, जो कैसा नज़र आता है? हेल्पलेस, असहाय नज़र आता है, क्योंकि लाली को म्यूज़िक का कुछ भी नहीं आता और वो बहुत गंदा म्यूज़िक बजा रही होती है। एंड अनहैप्पी इन हर हैंड्स, और जो वॉयलिन होता है वो उसके हाथ में क्या होता है? काफ़ी अनहैप्पी होता है उसके हाथ में। व्हाट अ डिफरेंस, कितना अंतर है। एक्सक्लेमेशन मार्क है व्हाट, और ये एक सरप्राइजिंग सेंटेंस है। ठीक है। द म्यूजिक मास्टर्स टून, जो म्यूजिक मास्टर की टून्स होती हैं सीम्ड लगती हैं टू फ्लोट अप मीन्स तैर रही हैं, एंड सेटल परफेक्टली, सेटल रखी गई हैं परफेक्टली अच्छी तरह से, इनटू दी इनविजिबल ट्रैक, वो भी किसमें? इनविजिबल अदृश्य ट्रैक मीन्स पटरी पर, इनविजिबल पटरी के ऊपर रखी गई हैं। ऑफ द मेलोडी, मेलोडी में संगीत, और ये जो धुनें हैं ये कैसी हैं? बिल्कुल ऑफ ट्रैक हैं। नेक्स्ट देखिए, इट वॉज लाइक द व्हील्स ऑफ अ ट्रेन। ये कैसे लग रहा है? ये किसकी ट्यून्स लग रही हैं? जैसे कि इट वॉज लाइक अ व्हील ऑफ अ ट्रेन फिटिंग स्मूथली इनटू द रेल्स एंड whizzing along as रवि said। व्हील्स मीन्स होते हैं पहिए। कैसा लग रहा था? जैसे जो ट्रेन है वो फिटिंग पूरी तरह से फिट है, किस पर? पहियों पर। किसकी पहियों पे? कौन सी ट्रेन? जो मास्टर जी बजा रहे हैं गाना, वो बिल्कुल ऐसे लग रहा है जैसे वो गाना क्या है? पहियों पर, ट्रेन के पहियों पर फिट हो रहा है बिल्कुल स्मूथली, आराम से। इनटू द रेल्स यानी कि वो जो जिस पर ट्रेन चलती है लोहे की जो वो होती है उस पर। एंड विजिंग यानी सीटियाँ बजा रही है। अलोंग एज रवि सेड, जैसे कि रवि कहता है। मृदु स्टेयर्ड एट दैट ह्यूज, मृदु जो है स्टेयर वो घूर रही है, ह्यूज
काफ़ी बड़ी तरह से अपनी आंखें करके क्या कर रही है, बहुत देर से उनकी तरफ घूर रही है। बिरिंग्ड हैंड मूविंग एफर्टलेसली, और क्या देख रही है, बिरिंग्ड, रिंग्ड यानी अंगूठी, उस हाथ को देख रही है जिसके अंदर अंगूठी है, किसने डाली हुई है, मास्टर जी ने। और उनका जो हाथ है मूविंग, वो हिल रहा है एफर्टलेसली। एफर्टलेसली मीन्स होता है असहाय, बिना किसी मदद के। अब दी वॉयलेंट स्टीम, स्टीम यानी तार, स्टीम जो है वॉयलिन की तार है उस पर बज रही है। मेकिंग लवली म्यूजिक, और क्या बजा रही है, लवली म्यूजिक। स्क्वैक, स्क्वैक मीन्स तार टूटने के बाद। देयर वॉज लाली ड्रिलिंग अगेन, जो लाली है ड्रिलिंग, ड्रिल मीन्स होता है पटरी से उतरना, फिर से पटरी से उतर गई और फिर से उसके म्यूजिक की कैसी आवाज आने लगी, क्वैक स्वैक स्वैक। अम्मा केम अ वेल, वेल मीन्स होती है पुकारने की आवाज। अम्मा कम अ वेल फ्रॉम द गेट, अम्मा ओ, अब दरवाजे से, गेट से एक आवाज आती है चिल्लाने की, अम्मा ओ अम्मा। रवि सेंड दैट बैगर अवे, और फिर रवि को एक आवाज सुनाई देती है, कोई रवि को ऑर्डर देता है कि सेंड दैट बैगर अवे, अवे यानी कि चले जाने के लिए, कि रवि ये जो बैगर भिखारी आया है इसे जाने के लिए बोल दो। क्राइड हिज मदर, उसकी माता चिल्लाती है, फ्रॉम द बैक वरेंडा, जो पिछले आंगन में बैठी है। वेयर शी वाज चैटिंग, चैटिंग मीन्स होती है चैटिंग, वो फोन वाली चैटिंग नहीं, चैटिंग मीन्स होती है बातें करना, जो गप्पे मार रही है, किसके साथ, विद तापी, तापी यानी उनकी दादी के साथ। शी हैड बीन कमिंग हेयर एवरी डे, ही हैज़ बीन, वह जो भिखारी है, कमिंग आता रहता है हर रोज, एवरी डे हेयर यहाँ पर, फॉर द पास्ट वीक, पास्ट वीक यानी पिछले हफ्ते से। एंड इस टाइम ही फाउंड अनदर हाउस, और अब टाइम है कि ये कोई अनदर हाउस, दूसरा घर ढूंढ ले, टू बैग फ्रॉम, बैग यानी कि भिक्षा मांगने के लिए। पाती एक्सप्लेन टू तापी, पाती जो है वो क्या करती है, तापी को एक्सप्लेन करती है ये सारी बातें, कि ये भिखारी जो है डेली यहाँ पे आ जाता है और गेट पे आके आवाज़ लगानी शुरू कर देता है, और अब टाइम आ गया है, एक वीक से ज़्यादा हो गया है कि अपने लिए दूसरा घर ढूंढ ले भीख मांगने के लिए। मृदु एंड मीना अलाउड रवि आउट, जो मृदु और मीना है वो क्या करते हैं, रवि, मृदु एंड मीना अलाउड रवि आउट, जो मृदु और मीना है वो रवि को कहते हैं, अलाउ करते हैं उसको कि तुम जाओ और जाकर रवि बाहर जाओ और बोल दो। द बैगर वाज ऑलरेडी इन द गार्डन, जो बैगर था ऑलरेडी वो पहले से ही कहाँ होता है, गार्डन में। मेकिंग हिमसेल्फ क्वाइट एट होम, मेकिंग हिमसेल्फ, मेकिंग बनाना, हिमसेल्फ अपने आप को, क्वाइट बिल्कुल, एट होम घर जैसा, वो गार्डन में अपने आप को बिल्कुल घर की तरह बैठा होता है, जैसे घर में बैठे होते हैं उस तरह से उसने बाहर अपने आप को कंफर्टेबल कर रखा होता है। ही हैड स्प्रेड, स्प्रेड मीन्स फैलाना, वह फैला लेता है, हिज अपर क्लोथ, उसके जो ऊपर के कपड़े होते हैं वो फैला लेता है, अंडर द नीम ट्री, नीम के पेड़ के नीचे। एंड वाज लीनिंग, और क्या करता है, लेट जाता है, लीनिंग यानी लगकर बैठ जाता है, आधा लेटा हुआ, अगेंस्ट इट्स ट्रंक, किसके अगेंस्ट, अगेंस्ट मीन्स किसी चीज के विरुद्ध, अगेंस्ट इट्स ट्रंक उसके तने के साथ लग जाता है। अपीयरेंटली, अपीयरेंटली मीन्स अपीयरेंटली प्रिपेयर्ड टू टेक अ लिटिल स्नूज, अपीयरेंटली जो बिल्कुल तैयार बैठा होता है क्या करने के लिए, स्नूज, स्नूज मीन्स होती है झपकी, बिल्कुल एक झपकी लेने के लिए क्या होता है, तैयार बैठा होता है। वाइल ही वेटेड फॉर द आर्म, और उसी दौरान वो क्या कर रहा होता है, वेट कर रहा होता है आर्म्स, आर्म्स यानी कि भीख की, टू अपीयर की वो आ जाएगी। गो अवे सेड रवि सडनली, गो अवे यानी क्या कहता है, चले जाओ, कौन बोलता है, रवि बोलता है, सटनली, सटनली मीन्स कठोरता से, रवि कठोरता से बोलता है कि चले जाओ। माई पाती सेज, मेरी दादी कह रही हैं, इट्स टाइम यू फाउंड अनदर हाउस टू बैग फ्रॉम, जो इस टाइम जो है तुम्हें दूसरा घर क्या है, ढूंढ लेना चाहिए, क्या करने के लिए, भिक्षा मांगने के लिए। आज हम लोग इसको यहीं तक कंटिन्यू करेंगे बच्चों।
ठीक है, हमारा थोड़ा चैप्टर रहता है ये, हम इसको धीरे धीरे 4-5 पार्ट्स होंगे इसके, ये हमारा ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, तो आप लोग इसको एक बार रिवाइज़ करेंगे और उसके डिफ़िकल्ट वर्ड भी रिवाइज़ करेंगे। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स।